नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज विश्व पत्रकारिता दिवस है। स्वाभाविक तौर पे एक पत्रकार के लिए आज का दिन कई मायने में महत्वपूर्ण है। अपने पास्ट को देखने के लिए और आने वाले भविष्य को देखने के लिए किस तरीके से आप भविष्य को देखते हैं। देखिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पत्रकार जितना जिम्मेवार है ना, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेवार आप लोग हैं। समझ गए ना? जब से आप लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति बढ़ी कि सरकार जो है सो अच्छा काम नहीं करता है क्या, सरकार का आलोचना करना ही पत्रकारिता है, जब से ये जनता मीडिया वाले से ये सवाल करने लगा, मीडिया वाला भी अब नौकरी करने लगा है। और मीडिया वाले के नौकरी करने के कारण इस देश को क्या नुकसान हो रहा है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है, या फिर इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब लोग उसी लूट में लगे हुए हैं। 2014 के बाद इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। इस देश में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं है। राम राज आप कह सकते हैं। इसमें तो हमें लगता है कि कोई शक शुबा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके पीएमओ से लेके बीडीओ के दफ्तर तक में तो राम ही दिखते हैं। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। कहीं एक भाई पिछले 11 वर्षों से में अगर भ्रष्टाचार की एक भी खबर सामने नहीं आई, इसका मतलब भ्रष्टाचार नहीं है। जो भ्रष्टाचारी थे सारे के सारे जेल चले गए या फिर इस देश को छोड़कर चले गए। अब जो इस देश में बचे हुए हैं वो राम के अवतार हैं, और जो अभी इस देश के सरकार में है वो सब राम के नाम पर चल रहे हैं। मतलब ईमानदारी का एकदम समझिए कि डंका पीट रहा है, और तुम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक बड़ा सवाल है, और दिल से सवाल है, कि हो क्या रहा है इस देश में और प्रदेश में। जनता सवाल करना छोड़ दी तो आज मीडिया नपुंसक हो गया है। जनता सवाल करना छोड़ दिया, क्योंकि मीडिया अगर सवाल करती है ना तो जनता उस जनता ही सवाल मीडिया से करने लगती है। इसलिए बहुत मुश्किल है मीडिया को सवाल करना, क्योंकि मीडिया अगर सवाल करेगा तो उसको घोषित कर देगा कि अच्छा ये मोदी विरोधी आदमी है। खुद जनता ही बांट दी कि ये मोदी समर्थक और ये मोदी विरोधी मीडिया। तो भोगने के लिए तो तैयार, जनता को भोगना है। मीडिया वाले को क्या है, सैलरी मिल ही रहा है, आमदनी हो ही रही है, मस्त है मीडिया वाला। नुकसान किसका हो रहा है? हम एक उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं कि जिस रिशु श्री के बारे में हम पिछले 3 महीने से खबर चला रहे हैं, अब आप समझ लीजिए 3 महीने से हम खबर चला रहे हैं ना, हर दिन एक सप्ताह 8 दिन पर उस पर एफआईआर दर्ज हो गया। और ईडी ने जो एफआईआर दर्ज करने के लिए जो सरकार को पत्र भेजा है, उस पत्र में जो उन्होंने 11 पॉइंट को दर्शाया है गया है एफआईआर में, उस 11 पॉइंट को अगर आज मीडिया अच्छे तरीके से विवरण कर दिया रहता ना, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पीएमसीएच के उद्घाटन करने के लिए नहीं जाते। ठीक ना? आज जो पूरा अखबार में जो पेज में छपा है ना, एक तरफ नरेंद्र मोदी, एक तरफ नीतीश कुमार, बिहार के सारे मंत्री का नाम, जा रहे हैं पीएमसीएच का उद्घाटन करने के लिए, 1000 बेड का, वो उद्घाटन करने के लिए जाने की स्थिति में नहीं रहते। तो यही मीडिया है। खबरों सब छोटे छोटे कॉलम में सब लोग खबर लगा के छोड़ दिए, जबकि सिर्फ जिस बिना पर केस हुआ है सिर्फ उसकी चर्चा हो जाती ना, तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मतलब मीडिया अब ड्यूटी करता है। फैक्चुअली सब कुछ उपलब्ध होने के बाद साक्ष्य उसको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। पहले हम मीडिया वाले सब जो है साक्ष्य भी कलेक्ट करते थे, अब साक्ष्य भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब सारा साक्ष्य के साथ आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, एफआईआर की कॉपी है, फिर भी आप लिखने को तैयार नहीं है कि जल संसाधन विभाग में क्या हुआ है पिछले 6 वर्षों के दौरान। मतलब जो सिंचाई विभाग है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में क्या हुआ है, नगर विकास विभाग में क्या हुआ है, भवन निर्माण के विभाग में क्या हुआ,
किस तरीके से बाहर की कंपनियों को काम दिया गया है, और उस कंपनी से फिर काम एक पेटी कंडक्टर को काम दिया जाता है, उसको काम, और फिर खेल शुरू होता है। मतलब 1, 2, 3 हजार की बात नहीं है, 2000 करोड़ से अधिक की राशि का इस बीच खेल हुआ है। जिस पीएमसीएच का आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं ना, जब उस खुलेगा ना तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। हेलीकॉप्टर उतारेंगे उस पर। एक भी नीतीश कुमार के शासनकाल में जितना सिग्नेचर बिल्डिंग बना है, बिहार विधानसभा का जो नया बिल्डिंग बना है, जाकर देखिए बरसात में बारिश के समय में कैसे पानी निकलता है जमीन के अंदर से। पुलिस पटेल भवन जाकर देख लीजिए कि पटेल भवन के बाथरूम की क्या स्थिति है। लाखों रुपया पर मंथ उसको मेंटेनेंस में, झाड़ू देने पोछा देने के लिए जो SIS का जो स्टाफ सब बहाल है, कौन कौन कंपनी का स्टाफ बहाल है, जरा देख लीजिए। जाइएगा पुलिस मुख्यालय तो आपको दिख जाएगा। ज्ञान भवन हो, चाहे जितना सिग्नेचर भवन बना है, जब नया म्यूजियम है पटना में, जितना सिग्नेचर भवन बना है, उस भवन का हाल जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रदेश में हुआ क्या है। लेकिन मीडिया खबर चलाए तब तो, और आपको वो खबर पसंद आई तब तो। क्यों मीडिया वाला अपना बाल बच्चा परिवार सबको नौकरी दाव पर लगा के खबर चलाएगा? हमरे जैसा पागल दीवाना आदमी एगो दूगो है, हम अपना नौकरी छोड़ के घर में बैठ के झाल बजा रहे हैं, यूट्यूब पर खबर चला रहे हैं। मान लीजिए कि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड उस तरीके का है कि हमको रोजी रोटी का संकट नहीं है, तब ना फाइट कर रहे हैं। जिसको नहीं तो कौन फाइट करेगा? क्योंकि पब्लिक को नहीं चाहिए ये चीज। तो जब पब्लिक को ये बात पसंद नहीं है सवाल करना, तो मीडिया वाला क्यों सवाल करेगा? ऋषु श्री जैसा युवा इस प्रदेश में पिछले 7-8 वर्षों से जिस तरीके का लूट मचाए हुए हैं, आज दिन भर उसी खबर पर आज हम रहेंगे, अलग अलग तरीके से खबर हम चलाएंगे। अब ये स्थिति है तो आप अंदाजा कीजिए, सहज सोचिए कि जिस प्रदेश की 80% आबादी को 2 वक्त का रोटी ठीक से नहीं मिला है, उस प्रदेश का ब्यूरोक्रेट तमिलनाडु और क्या कहते हैं हैदराबाद के बिरयानी चार्टर प्लेन से मंगवाता हो, तो आप सोच लीजिए। एक मुश्किल से कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल EMI पर खरीद लेता है, बड़ी मुश्किल से, और किसी के पास 10-10 गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर से लेके मर्सिडीज से लेके जितनी महंगी गाड़ियां हो सकती है, सारी गाड़ियों का लाइन लगा हो। बामुश्किल किसी को एक मोबाइल, हर किसी के पास 25-25 लाख का मोबाइल हो, लाख रुपया का चप्पल जूता हो। क्या सोच सकते हैं क्या हो रहा है इस देश में? लेकिन आज हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि मीडिया सवाल करे किससे? क्योंकि जब सवाल करता है मीडिया तो आप उसको पार्टी बना देते हैं। करे ये तो मोदी विरोधी है, ये नीतीश विरोधी है, नीतीश समर्थक है। ये जो समर्थक और विरोधी का जो आप लोगों ने खेल शुरू किया है ना, याद रखिए कि अगर यही स्थिति जारी रह गया इस देश में, तो सरहद पर जो हमारा सेना लड़ रहा है ना, वहां से शुरू करिएगा। और ये जो चौकीदार है आपके गांव का, वहां तक करप्शन का डोर इस तरीके से बंध जाएगा कि सरहद हमारा किसी और के हवाले चला गया, पता तक नहीं चलेगा। क्योंकि सेना से आप ईमानदारी की बात करिएगा कि सेना ईमानदारी से सरहद पर लड़े, और सेना जब छुट्टी में गांव में आवे तो उसको इंदिरा आवास के लिए देख रहा है कि उसको पैसा देना पड़ रहा है। एक जमुई का सेना का जवान है, कश्मीर में लड़ाई लड़ रहा है, और उस पर यहाँ जो केस पर केस किए जा रहा है जमुई में पुलिस। और जब SP को कहता है कि सर हम लड़ाई के बॉर्डर पर हैं, कहता है उससे कोई मतलब नहीं है, जेल जाइए। तो उस सेना से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? खाली टीवी पर जय हिंद और जय भारत करने से होगा? तो सेना आने वाले समय में जिस पर हम गर्व करते हैं ना, जिस सेना पर, वो भी सेना देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए ईमानदार रहे कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि वो जो लौट के वो जब गांव देखता है, अपने माँ पिताजी के आसपास की स्थिति को देख रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है, कैसे अपने आप को रोक पाएगा? आप सेना तक को भ्रष्ट बनाने की स्थिति उत्पन्न कर दिए हैं देश में।
सैकड़ों सेना जो बिहार में कहीं बाहर बाहर हम लोग से बात करते रहता है, प्रताड़ित किया जा रहा है। न बीडीओ सुनता है, न सीओ सुनता है, उसका जमीन पर कब्जा कर लेता है। सेना सरहद पर लड़ने के लिए जा रहा है, इधर उसका जमीन कब्जा कर लेता है। तो ये सारी चीजें, सारे सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं, जिस तरीके से करप्ट हो गए हैं, और भ्रष्टाचार के साथ जिस तरीके से जनता सरकार खड़ी है, यह हम आपको कह रहे हैं, बहुत आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा, यह देश भ्रष्टाचार की उस गंगोत्री में बढ़ चला है जिसको सफाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आने वाले 10-15 वर्षों में यह देश का हाल पाकिस्तान से भी बुरा हो जाए, अफगानिस्तान से भी बुरा हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार रूपी जो दीमक लगा है ना, जिसको मीडिया, हम कह सकते हैं कि ये क्रेडिट मीडिया को जाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। लेकिन आज अगर किसी मामले में मीडिया सवाल खड़ा कर दे कि मोदी सरकार ने जैसे ये भ्रष्टाचार का खबर लिखता ही है ना, आता ही है खबर, देखिए पूरा पब्लिक ही उसको ट्रोल करना शुरू कर देता है। तो चलिए, ऋतुश्री जिंदाबाद, बाकी सब लोग उसके साथ जो बिहार को लूटे हैं वो भी जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद, मैं भी जिंदाबाद, मीडिया जिंदाबाद। ये जो विश्व प्रेस दिवस है ना, इसमें यही मेरा आप सबों से संदेश है, सब लोग जिंदाबाद, लूटते रहिए, लुटाते रहिए, क्योंकि हम लोग जो है ना चलते है ना, रवीश जी अक्सर बोलते हैं और देश के अन्य पत्रकार भी बोलते हैं कि एक डरा हुआ पत्रकार जो है ना, मरा हुआ लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। तो जो डर गया तो हम लोग क्या करेंगे, कितना लड़ेंगे, जब आप ही लोग साथ छोड़ दिए तो डरा हुआ पत्रकार 10 वर्ष से था ही, सब मरल नागरिक पैदा ले लिया है, कोई आवाज नहीं उठाता। भ्रष्टाचार पर कहीं कोई आंदोलन है, सब वीडियो सीओ को घूस दे देता है, 10 को गाली देता है थाना में, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, सोचता ले लो पैसा। तो हम बात करते कि नहीं, ये देखिए कानून के अनुसार चलिए, इसको आवेदन दीजिए, इसके ये दीजिए, कोई सुनता नहीं है। हम भी कहते जाओ तो पैसा दे दो, अपना ले लो। सब मास्टर सबको भी यही कहते हैं, मास्टर सब जो आता है ना कि सर हमारा मातृत्व लाभ का पैसा नहीं दे रहा है, हमको मेडिकल नहीं दे रहा है, हमको जो पैसा मांग रहा है दे दो, नहीं तो दौड़ते दौड़ते पैर का चप्पल खींच जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इस देश उस दिशा की तरफ बढ़ चला है। इसलिए हम सबों की जिम्मेवारी है, हम पत्रकारों की जिम्मेवारी है, और यहाँ के नागरिक की भी जिम्मेवारी है कि इस देश की मीडिया को बचा लीजिए, क्योंकि मीडिया गया ना तो फिर कहीं के नहीं रहिएगा।